कहानी का शीर्षक कलियुग का अंत, एक नवयुग की शुरुआत। प्रस्तावना। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ये चक्र चलता रहा। अब हम कलियुग में हैं, धोखा, लोभ और अधर्म का युग। लेकिन क्या इसका अंत होगा, और अगर होगा तो कैसे? यही है इस कहानी का मूल। भाग 1। भविष्यवाणी। हिमालय की गोद में एक तपस्वी संत श्री वशिष्ठानंद हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। एक दिन उनकी दृष्टि में एक दिव्य दर्शन हुआ भगवान कल्कि का। कल्कि भगवान ने कहा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। लेकिन यह अवतार बाहरी नहीं, अंदरूनी होगा। संत ने यह बात शिष्यों को बताई और संदेश फैलने लगा, कलियुग का अंत निकट है, पर इसे समझने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। भाग 2। अधर्म की पराकाष्ठा। धरती पर अन्याय चरम पर था। नेताओं ने धर्म को व्यवसाय बना लिया था। संत बिक गए थे, मनुष्य मशीन बन गया था। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ बन चुके थे। बड़ी बड़ी सभ्यताएं तकनीक में आगे थीं, पर मनुष्यता में पीछे। युद्ध, बीमारी और लालच ने धरती को थका दिया था। प्रकृति क्रोधित होने लगी। अचानक भूकंप, बाढ़ और महामारी ने मानवता को झकझोर दिया। भाग 3। जागृति की चिंगारी। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक आरव था। उसकी दादी ने उसे बचपन से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थीं। जब संसार अराजक हो रहा था, आरव ने स्वयं को प्रश्न किया, क्या मैं भी कलियुग का हिस्सा बनकर विनाश का कारण बनूंगा या किसी नवयुग का बीज बनूंगा? वह हिमालय गया, संत वशिष्ठानंद के पास। संत ने कहा, कल्कि बाह्य रूप में नहीं आएंगे, कल्कि हर उस हृदय में जन्म लेंगे जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होगा। भाग 4। आत्मक्रांति से युग क्रांति। आरव ने एक प्रण लिया, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हर परिस्थिति में धर्म को चुनना। धीरे धीरे उसके जैसे हजारों युवक तैयार हुए जो शरीर से नहीं, आत्मा से योद्धा थे। इन नवयुवकों ने कोई हथियार नहीं उठाए, पर उन्होंने समाज में शिक्षा, सेवा और सदाचार का दीप जलाना शुरू किया। मनुष्यता जागने लगी। भाग 5। कलियुग का पतन, सतयुग की आहट। जैसे जैसे लोगों ने सत्य को अपनाया, कलियुग की नींव डगमगाने लगी। कलियुग का राजा अधर्म स्वयं कमजोर पड़ गया। तभी आकाश से दिव्य घोष हुआ, जब मनुष्य अपने भीतर का रावण जला देगा, तभी कल्कि का साक्षात अवतार होगा। अंततः एक दिन, जब समस्त धरती पर एक साथ हजारों लोग प्रभु का नाम जपने लगे, हवन हुए और सेवा का उत्सव मनाया गया, कलियुग का अंधकार छट गया। उपसंहार। कलियुग का अंत तलवार से नहीं, जागरूकता से होगा। कल्कि अवतार बाहर नहीं, भीतर होगा। हर वो इंसान जो सत्य को चुनेगा, वही नवयुग का निर्माता होगा। समाप्त। ये कहानी आध्यात्मिक रूप से संकेत करती है कि कलियुग का अंत बाहरी नहीं, आंतरिक क्रांति से होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहें इस चैनल पर।